हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने आपका प्रीवियस लेक्चर्स में सेट्स जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा है और उसी के आगे आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जो कि आपका चैप्टर 2 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन में है। एंड मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। एंड ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, ये एक बेस है एक्चुअल में रिलेशन एंड फंक्शन के लिए, क्योंकि आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ोगे तो ही जाके आपको रिलेशन समझ में आएगा। तो रिलेशन की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करके आपका एक चीज़ निकल के आती है, ठीक। एंड बात करें अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को पढ़ने के लिए, आपको सेट्स को पढ़ना ज़रूरी था जो आपने पहले पढ़ा। एंड इवन उस पर भी हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं सेट्स पे ना, बढ़िया बढ़िया से। एनसीईआरटी के तो करे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा सा जेईई मेंस एनडी के भी हमने थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। नाउ वील स्टडी अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है जी। एंड सपोर्ट करता है रिलेशन और फंक्शन को। देखो, ये पढ़ोगे तो रिलेशन समझ में आएगा और रिलेशन पढ़ोगे तो जाके आपको फंक्शन समझ में आएगा। तो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं आपके। एंड यहाँ पर जैसे बोला आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो आपको कुछ सेट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ फील आएगा, बट यहाँ पे सेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो नंबर्स का, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम सेट्स का करते हैं, दो सेट्स का, तो वो कुछ अलग ही होता है। वो जानेंगे कैसे करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताना चाहता हूँ दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या पढ़ेंगे अपन लोग? ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? तो ऑर्डर्ड पेयर्स आप ना 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड से आप लोग ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में पढ़ रहे हो। कहाँ पढ़ा था आपने सबसे पहले 9th क्लास में ऑर्डर्ड पेयर? जब आपने चैप्टर 3 पढ़ा 9th में, प्रीवियस, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, वहाँ पर आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पढ़ा था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग क्या पढ़ते थे कि अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो कार्टेशियन प्लेन में अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है और यहाँ पे बी है, आप सीसा में ए पॉइंट है, ये बी आपका है ऑन ऑर्डिनेट, वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, तो जो ये पॉइंट होता था वो क्या होता था बताओ? ए कॉमा बी होता था, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ यहाँ पर, सर ये सी है, ये पॉइंट क्या होता था? सी कॉमा बी हो जाएगा, यही तो होता था। जहाँ पर ये हमेशा फिक्स था, ये ऑर्डर हमेशा फिक्स था कि जो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? आपका एक्स एक्सिस का होगा। वो क्या होगा बच्चा? आपका एक्स एक्सिस का होगा, एब्सिसा होगा। क्या होगा ये? इट इज योर एब्सिसा। और ये क्या होगा? आपका ऑर्डिनेट होगा। आप कुछ भी, कोई भी आप क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट पकड़ोगे, उस पॉइंट को दो कोऑर्डिनेट्स क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। कोई भी आप पॉइंट पकड़ो, मान लीजिए आप ए पॉइंट पकड़ेंगे, बी पॉइंट पकड़ेंगे, उसमें फिक्स रहता था कि जो पहला पॉइंट, पहला कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का, वो क्या होगा? आपका एक एब्सिसा होगा, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इट्स ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ऑर्डिनेट क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस, और ये क्या होगा? पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, आपका एब्सिसा होता था। या फिर आपने ये भी पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस क्या होता था? बी होता था। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर था। क्या था? आपका एक चीज़ें ऑर्डर में चलती हैं, ठीक है जी। जैसे आपका मॉर्निंग रूटीन की रिचुअल्स की बात करें तो उसका भी एक ऑर्डर आप लोगों ने फिक्स करा होगा। किसी किसी का अलग अलग हो सकता है कि किसी, आप क्या होता होगा, सवेरे उठते आप लोग क्या करते होगे? ब्रश करते होगे, फ्रेश होते होगे, फिर नहाते होगे, खाते होगे, फिर आप स्कूल ड्रेस पहन के जाते होगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम पहले खाना खा लिया फिर उसके बाद नहा रहे हो या फ्रेश कर रहे हो, मतलब हो सकता है किसी का ऐसा ऑर्डर हो, ठीक है। तो किसी अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑर्डर्ड होते हैं, तो एक ऑर्डर में चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल के लिए हम मैथ्स में बात करेंगे तो दैट विल बी यूनिवर्सल, वो ऑर्डर सेम ही रहेगा, दैट इज नॉट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा? जैसे ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, हम बोलते हैं ए बी, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का, इस ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखा जाता है? ऐसे दो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं उनमें, और ये जो ए बी होते हैं उस ऑर्डर्ड पेयर के क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं उसके बच्चे? एलिमेंट होंगे। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट और ये आपका क्या है? सेकेंड एलिमेंट है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपसे, अगर हम यहाँ पर एक बात कहें आपसे, क्या बात कहें? कि भाई आपका x कॉमा वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर किसके बराबर है? 3 कॉमा
5 के, किसके बराबर है 3,5 के। ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, इसका मतलब इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। क्या बोल रहे हैं हम, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल then their corresponding elements are also equal या वाइसी वर्सा आप बोल सकते हो, दोनों चीज़ें एक दूसरे कंडीशन को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन निकल के आएगी सर, x किसके बराबर होगा 3 के एंड y किसके बराबर हो जाएगा 5 के। किसके बराबर हो जाएगा आपका 5 के। तो क्या आपको ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है वो समझ में आता है? हाँ, बेसिक सी डेफिनेशन थी ऑर्डर्ड पेयर की। क्या होता है कि आपका जो एक ऑर्डर को क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो, जिसमें पहला जो एक एलिमेंट होगा वो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। जैसे एब्सिसा हमेशा फर्स्ट ही रहने वाला है, ऑर्डिनेट हमेशा सेकंड ही रहने वाला है। ठीक है जी। ऑर्डर्ड पेयर में आपके पहले एलिमेंट, इसको हम फर्स्ट एलिमेंट कह देंगे और इसको क्या कह देंगे अपन लोग, सेकंड एलिमेंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। किसकी बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं, जैसे आपके पास क्या है, कोई एक ए सेट है, कोई एक ए सेट है। ठीक है। अब ए सेट है आपका, इसमें आप क्या करेंगे, ये ट्राउजर्स का है। क्या है, आपने किस कलर के क्या पहने हैं, ट्राउजर्स पहने। ठीक है। पैंट जो आपकी है वो किस कलर की, आप पैंट पहन रहे हो। ठीक। तो बताओ कौन से कलर के पैंट पसंद है आपको सर? ब्लू। ठीक है। आपको भाई आदर्श? पिंक। ठीक है। मेहुल? रेड। अच्छा, तो ये इन बच्चों के कलर, पसंदीदा कलर्स की क्या है, पैंट्स हैं। ठीक है। अब इसके साथ ये शूज पहनेंगे सर, शूज शूज शूज। ठीक है। अब कौन से शूज ये पहनना चाहते हैं, तो मतलब कंडीशन ये है, चलो शूज नहीं लेते, टी शर्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, टी शर्ट ले लेते हैं। आप ही तीनों से पूछते हैं, आपको कौन से कलर की टी शर्ट पसंद है? आयुष? ग्रीन। अच्छा, फाइन। आपको सर कौन सा कलर की टी शर्ट पसंद है? आदर्श? येलो। ओके फाइन, अच्छा कलर है। आपको सर कौन सा कलर पसंद है? मेहुल? हाँ, ओके, पर्पल। अच्छी चॉइस है यार आप लोग की, बड़े रंगीले रंगीले बच्चे यार तुम लोग। ठीक है। इस कलर के तुम्हें कॉम्बिनेशन पसंद है। ठीक है। ये मान लो किसी एक बच्चे के पास क्या है, ये मान लो आयुष है जो हमारे पास, जिमीवाल जी, उनके पास ये कलेक्शन है। उनके क्या ट्राउजर्स का कलेक्शन है या फिर जीन्स हो गई वो इस कलर की। जिमीवाल हमारा ब्लू कलर की जीन्स, पिंक या रेड कलर की जीन्स पहनता है। ठीक है। और टी शर्ट है। अब किसी दिन उसको कहीं जाना है, कोचिंग जाना है, मतलब कोचिंग ही आ रहा है वो, या फिर पार्टी में जा रहा है वो, तो वो पहले क्या पहनता है, जीन्स पहनता है। क्या पहनता है आपका, जीन्स पहनता है। फिर उसके बाद वो टी शर्ट डिसाइड करेगा, तो वो किस किस तरीके से टी शर्ट्स को पिक कर सकता है, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक है। क्या बना सकता है सर, ब्लू या पिंक। ब्लू कलर की उसने क्या पहनी है, जीन्स, और पिंक कलर की उसने, पिंक है नहीं, सॉरी माय बैड, पिंक कलर तो था ही नहीं सर। ब्लू कलर की जीन्स पहनी, या तो ग्रीन कलर की क्या पहन सकता है उसके साथ, कोई टी शर्ट लगा सकता है, या ब्लू कलर की जीन्स के साथ येलो कलर। ठीक है। या ब्लू कलर के जीन्स के साथ वो पर्पल, इसमें अच्छा लगेगा तो वैसे। ठीक है। पर्पल कलर की जीन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका पिंक कलर की जीन्स के साथ क्या पहन सकता हो, अगेन ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन सकता है, या पिंक कलर की जीन्स के साथ वो येलो, या पिंक के साथ पर्पल। ये एकदम डेडली कॉम्बिनेशन लगेगा। जिमी यू विल बी, गाना पीछे बैकग्राउंड में कौन सा बजेगा, जिमी जिमी। ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, ये कोई तुम्हारे दोस्तों नहीं देखते ना वीडियोस, तो ये वाली सजेस्ट करना उनको पक्का। तो रेड के साथ ग्रीन, बोला हम ही नहीं देखते ये दोस्त कहाँ से। रेड के साथ येलो, रेड के साथ, मैं पढ़ाई इतना अच्छा देता हूँ, जरूरत नहीं पड़ती बाद में देखने की। रेड के साथ पर्पल, फाइन। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन, बट ये कॉम्बिनेशन कैसे हैं कि पहले आप जीन्स पहनते हो, फिर जीन्स के साथ उसके बाद आप टी शर्ट डाल के क्या करते हो, ट्राई करते हो यार कैसा लग रहा है और। ठीक है। तो आप इतने सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो एक ऑर्डर में चल रहा है ना, पहले आपने क्या पहना, जीन्स, फिर क्या पहना आपने, एक आपकी टी शर्ट। तो ये जीन्स का एक सेट था और एक टी शर्ट का सेट था। तो ये जो निकल के आया ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
ये क्या निकल के आया मेरे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये जो दो सेट्स हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और जो अपने आप में भी क्या एक सेट है, अपने आप में भी क्या एक सेट है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या बताना चाह रहा है, एक ऑर्डर्ड पेयर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, जीन्स और उसके बाद टी शर्ट पहनी आ रही है, जीन्स और उसके बाद क्या बनी आ रही है, टी शर्ट। तो जीन्स किसी कलर की है, ब्लू के साथ हम किस किस कलर की टी शर्ट ले सकते हैं, ग्रीन, येलो, पर्पल। ऐसे ही पिंक के साथ हम इन तीनों कलर को ले सकते हैं, रेड के साथ इन तीनों को ले सकते हैं। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कैसा चल रहा है सर, यहाँ पर एक चीज फॉलो हो रही है, यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, और ये क्या है, पूरा का पूरा एक सेट है। ध्यान सुनना, ये पूरा का पूरा क्या है, सेट है। क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए क्रॉस बी मैंने करा, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा बी के साथ, तो मुझे क्या मिला, ऑर्डर्ड पेयर्स मिले। वो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या कहना चाह रहे हैं कि पहला कलर जो है, ये जो कलर बता रहा है जीन्स पहनी जा रही है, फिर किस कलर की क्या पहनी जा रही है, टी शर्ट, वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी। इसको अगर आप लिखना चाहो सेट बिल्डर फॉर्म में तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, हम बोल सकते हैं हमारे पास एक्स वाई करके क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, एक्स वाई करके क्या आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। एक्स वाई उस ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट है, पहला और दूसरा एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्स है वो किसको बिलोंग करता है, सेट ए को, एंड जो दूसरा एलिमेंट है वाई वो किसको बिलोंग करता है, सेट बी को। तो इससे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए और बी। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ सर यहाँ पे, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल क्या, इसमें अगर हम क्या बोलें कि सर अब अगर ये लड़का क्या करे, पहले क्या करने लग जाए, टी शर्ट पहने, फिर क्या कर रहा है, जीन्स ट्राई कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, सॉरी, पहले टी शर्ट ट्राई कर रहा है, क्या ट्राई कर रहा है, टी शर्ट्स ट्राई कर रहा है। तो इसने पहले टी शर्ट पहनी ग्रीन कलर की, अब इसने बोला चलो जीन्स देखते हैं, तो उसने जीन्स ट्राई करा ब्लू, बोला पसंद नहीं आया, फिर इसने करा ग्रीन, ग्रीन और पिंक, ये पसंद आ गया, ग्रीन और पिंक, या ग्रीन और रेड, ठीक है। तो पहले क्या पहना जा रहा है, टी शर्ट, फिर उसके बाद क्या पहना जा रहा है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं क्या दिखाना चाह रहे हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन दिखा रहे हैं। पहले टी शर्ट पहनी जा रही है, फिर क्या पहना जा रहा है, बताओ, जीन्स, ठीक है जी। ऐसे ही आपका येलो के साथ क्या हो जाएगा बेटा, येलो के साथ आपका ब्लू, ऐसे ही चलते 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 अगेन ये क्या हो जाएगा, येलो के साथ, फिर आपका पर्पल के साथ लास्ट क्या होगा, आपने रेड पहन लिया। ऐसे ही ना पर्पल के साथ आप क्या पहनोगे, एक बार पर्पल टी शर्ट के साथ आपने ब्लू कलर का क्या पहना, ऐसी येलो और आपका पिंक था, येलो और ऐसे ही आपका रेड कलर का आपने जीन्स पहना, पर्पल के साथ आपने ऐसे ही पिंक कलर पीपी। तो ये आपके क्या है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बताना चाह रहे हैं, फर्स्ट टी शर्ट, देन उसके बाद आपने जीन्स ट्राई करी है। तो यहाँ पर कुछ ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको मैं कहूँगा दिस इज व्हाट, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी विद ए, बी का ए के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्लियर है जी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताना चाह रहा है कि फर्स्ट क्या रहा होगा आपका, पहला जो एलिमेंट रहा होगा वो कौन से सेट का रहा होगा, ए का, दूसरा किसका रहा होगा आपका, अबे पहला बी का रहा होगा, दूसरा किसका रहेगा यहाँ का, ए में रहेगा, ठीक है जी। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट लेंगे और इस सेट के सारे एलिमेंट्स के क्या बनाने लगेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बना देते हैं, ठीक है जी। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे उसमें पहला एलिमेंट आप हमेशा क्या रखोगे, ए सेट का रखोगे, और दूसरा एलिमेंट किसका रखोगे, बी सेट का। तो एक्चुअल में ए क्रॉस बी क्या बताना चाह रहा है, जब आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो क्या होगा, आप इसके सारे एलिमेंट का इसके सारे एलिमेंट के साथ क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। बात समझ में आती है, ठीक है। तुम्हारा है कोई पेयर, बढ़िया, हाँ, अच्छा, सो ये क्लियर है सर, हाँ वैसा पेयर यार तुम, ना ना ना, तो ये बात क्लियर है सर आपको सर, हाँ। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से क्या बताना चाह रहे हैं, हाँ। तो एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, अगर हम ले, जैसे मैंने बोला सर ए सेट है आपका, ए सेट है 1,2, बी सेट है a, b, ए क्रॉस बी में क्या आएगा, फटाफट बना दो चलो, ए क्रॉस बी में क्या आएगा बताओ चलो, ए क्रॉस बी में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलिमेंट लोगे 1, अब इस 1 के साथ इन दोनों का क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। सर 1, a बन सकता है, ऑर्डर्ड पेयर है तो कैसे रहेगा,
ब्रैकेट में लिखेंगे। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। 1 कॉमा है, फिर कॉमा, दूसरा क्या बनेगा 1 कॉमा बी, वेरी गुड। फिर क्या बनेगा बेटा 2 कॉमा है, फिर क्या बनेगा 2 कॉमा बी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी। ए का किसके साथ है, बी के साथ है। जहां पर यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं इसको किस फॉर्म में लिखूं, इसको मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या है, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इस ए क्रॉस बी में, और एक और चीज आप दिमाग में रखो, ए क्रॉस बी अपने आप में क्या है, एक सेट है। अपने आप में भी क्या है, ए क्रॉस बी एक सेट है, ठीक है। ये दोनों तो सेट थे, ये ए और बी दो सेट थे, बट ए क्रॉस बी एक स्पेशल टाइप का सेट है जिसके जो एलिमेंट है वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है। जिसके एलिमेंट क्या है, आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो बात पकड़ में आ रही है आप लोग को। इन द सेम वे आप इस चीज को लिख सकते हो एक्स कॉमा वाई, जैसे हम हर किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते थे, इसको भी लिख सकते हैं। हम बोल रहे हैं ए क्रॉस बी क्या होगा, एक सेट होगा जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होंगे एक्स वाई, जहां पर एक्स किसको बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करेगा और वाई किसको बिलोंग करेगा, बी सेट को। बात समझ में आती है, ठीक है। ये क्या है, अच्छा आगे बात करें। अगर मैं आपसे बोलूं बी क्रॉस से बताओ, तो बी क्रॉस से क्या होगा बच्चे बताओ, दिस विल बी क्रॉस से का मतलब है, अब आप क्या करोगे, इसके एलिमेंट्स का पेयर बनाओगे इसके एलिमेंट के साथ। तो ए का पेयर 1 के साथ, A1 A2 B1 B2, ठीक है जी। बात समझ में आती है। तो देखो दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से क्या सेम है, नहीं है सर। इसका ऑर्डर्ड पेयर है 1 है और यहाँ क्या A1 है, तो दोनों में डिफरेंस है यार, दोनों में डिफरेंस है। आप ये मत समझना कि सर क्या 1A A1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है। ये क्या बी क्रॉस से क्या कहना चाहता है, जो सारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो बी को बिलोंग करेंगे। ध्यान सुनना मेरी बात, सारे फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, बी को, और सारे सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए को। ए क्रॉस बी कहता है पहले एलिमेंट ए को करेंगे, दूसरे एलिमेंट आपके बी को बिलोंग करेंगे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से क्या होता है, इक्वल नहीं होता। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है सेट्स का, वो एक्चुअल में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर। कॉम्यूटेटिव यही तो होता है, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, बी और ए को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आए, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आप जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो उससे अलग है। तो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक सेट मिलेगा, एक सेट मिलेगा, उस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ऐसा लिख के उनको कॉमा से आप सेपरेट करोगे, जैसे ये एलिमेंट है इसके, ये सारे के सारे क्या है इसके एलिमेंट है। क्लियर हो रही बात, और एक और थ्योरी पार्ट अगर हम बात करें, इसमें क्या आ रहा है, मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, कितने एलिमेंट है, 4। एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, आप नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर ए का निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो 2 × 2 कितना आ गया सर, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। क्या आपको बात समझ में आती है, ठीक है जी। बी क्रॉस से निकाला ये, तो बी क्रॉस से को अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा सर, वो इट विल बी, अगर आप उसको ऐसे लिखते हो एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी सेट को, और वाई किसको बिलोंग करेगा, ए सेट को। एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर से, जहाँ पहला एलिमेंट बी और दूसरा ए में। क्लियर है कार्टेशियन प्रोडक्ट, को डाउट किसी को, कर लोगे ऐसा। अच्छा ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये A1 A2, A1 और A2 के हैं, ऑर्डर्ड पेयर है किसके, बी क्रॉस ए के, और बी क्रॉस ए में कितने, जो बी और ए हैं उनमें दोनों में कितने एलिमेंट है, 2-2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 2-2 एलिमेंट है। तो आपसे बोलेगा बताओ बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, बता पाओगे, ऐसा देगा, सॉरी नॉट ऐसा देगा, बोलेगा A,2 B,1, ये किसको बिलोंग करता है, बी क्रॉस ए को, और आपसे कंडीशन देता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे, 2 ही हैं। तो यहाँ से आप ए सेट और बी सेट बना सकते हो, बना सकते हो। कैसे, ये जो ए और बी है वो किसको बिलोंग करेंगे, बी सेट। 2 और 1 किसको बिलोंग करेंगे, ए को। तो दोनों में कितने एलिमेंट थे, 2-2 थे, तो बी सेट क्या हो जाएगा, ए बी। ए सेट क्या हो जाएगा, 2-1, बस खत्म। क्लियर है बात, हो गया भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना ही था फिर, ठीक है जी। तो ये छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का। तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी में इसकी प्यारी सी डेफिनेशन लेकर रखी है, क्या आपसे बोलता है, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है पी और क्यू, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे कुछ इस प्रकार, पी किसको बिलोंग करेगा, सेट पी को, क्यू सेकंड एलिमेंट किसको करेगा, क्यू को, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ लिखता है, अगर ए पी और क्यू में से कोई भी एक नल सेट हुआ ना, पी और क्यू में से कोई भी एक नल सेट हुआ, तो पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक सेट में तो कुछ है ही नहीं। दूसरे के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाओगे ना, कुछ नहीं के साथ किसी का ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं सकता। क्लियर हो रही बात।
तो इसीलिए आपका क्या होता है, नल सेट ही निकल के आता है। ऐसे अगर आपसे बोले इफ आइदर P or Q इज इनफाइनाइट सेट, क्या है, इनफाइनाइट सेट है, देन P क्रॉस Q क्या होगा, विल ऑल्सो बी अ इनफाइनाइट सेट, वो भी क्या होगा आपका, एक इनफाइनाइट सेट होगा। बात समझ में आती है, P क्रॉस Q भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट निकल के आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर इफ P इज इनफाइनाइट सेट एंड Q इज एम्प्टी सेट, Q इज एम्प्टी सेट, तो P क्रॉस Q क्या होगा बताओ, इज, बताओ कैसा सेट होगा, इज एम्प्टी सेट, कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा, उसमें कुछ एलिमेंट तो ना यार फाई में, उसका आप कहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लोगे, यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है जी। एंड फिर एक और चीज मैंने आपको बताई, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर ए और बी फाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का जब आप क्या करते हो, प्रोडक्ट करते हो, वो उसके बराबर होता है। क्लियर है बात। तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस है, मतलब प्रॉपर्टीज है सेट्स की, और यही आपका लिखा हुआ है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। अभी बताया मैंने आपको, अगर आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y, वो किसके बराबर है सर, a, b के। ऐसा कब पॉसिबल होगा, इफ एंड इफ ओनली कि x किसके बराबर होगा, a के, एंड y किसके बराबर होगा, b के। क्लियर है बात। अब पांडे जी आगे आ जाइए, साले दूसरी क्लास के तो बच्चे होने साइड होना, थोड़ा उसको आगे बैठाना। अभी कल के टेस्ट में कम मार्क्स है ना बेटा, तो मैं पूरा सेट करूंगा, मैं सेट के टेस्ट में फिर तुम्हारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा उसके साथ। तो एक वो क्या कर रहा है, छेड़ रहा है आपको, तो इसको छेड़ रहा था, तो तू बचा रहा था इसको। इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन ए, वही ये चीज़ अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना ए सेट में, ए क्रॉस बी में कितना होगा, वही फॉर्मूला है आपका। p किसमें, ए सेट में p एलिमेंट है, b सेट में q एलिमेंट है, तो p इंटू क्या होगा, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे, ये बोल रहे ना। अगर ए सेट में यार 2 एलिमेंट है, बी सेट में 3 एलिमेंट है, तो 2 3 जा 6 एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे। फिर ये बोला गया अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा आपका, इनफाइनाइट सेट ही होगा सर। फाइनली ए क्रॉस है, ये क्या देता है, इट गिव्स यू ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ये क्या देता है आपको, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट देता है। ऐसा समझो, ए सेट है 1, 2, ठीक है, आपसे बोला गया ए क्रॉस ए निकालो, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, आप क्या करोगे, इस ए के एलिमेंट को ए के साथ ही क्या करोगे, वापस से क्या करोगे, उनके पेयर्स बनाओगे, तो 1 का किसके साथ पेयर बन सकता है, 1 के साथ बन सकता है, 1 का फिर किसके साथ बन सकता है, 2 के साथ बन सकता है, ठीक है जी। फिर आपका 2 का फिर आप 2 का बनाओगे, 2 का किसके साथ बन सकता है, 1 के साथ, फिर 2 का किसके साथ बन सकता है, कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके आगे एक और सेट ऐसा लिख लो सर, ए सेट वापस से। अब ले लो सर 1 1 1 2 2 1 2 2 लिख लिया आपने, तो इस सारे के सारे किसके एलिमेंट हो गए सर, आपका ए क्रॉस ए के। क्लियर है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड डबलेट्स, क्या बोलते हैं आपका, ऑर्डर्ड डबलेट्स बोल दिया। और अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, एक और इसी ए क्रॉस ए को आपने वापस से किससे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, एक और सेट ए है आगे, इसके साथ करा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने इसके साथ कर दिया, तो वो किसके बराबर होगा बच्चे आपका, इट विल बी इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर क्या होगा देखो, ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 था ना यहाँ पर, तो ये 1 1 इस 1 के साथ जा सकते हैं, या ये 1 1 किसके साथ जाएंगे, 2 के साथ, ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तीन एलिमेंट्स का, आपके एलिमेंट्स है, उनका क्या एक ऑर्डर ट्रिपलेट बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है जी। फिर देखो यहाँ पर आगे क्या होगा, 1 1 1 था, 1 1 2 हो गया, फिर आगे क्या हो सकता है 1 2 1 1 2 1 ब्रैकेट में, फिर 1 2 2, ऐसे ही फिर क्या बनेगा 2 1 1 2 1 1 और फिर 2 1 2 2 1 2, ऐसे ही 2 2 1 और 2 2 2 2,
तो ये क्या बन गया आपका, ऑर्डर ट्रिपलेट्स है। तो ए क्रॉस ए क्या देता है आपको, क्या देता है आपका कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स देगा, और इन्हीं एलिमेंट्स को जो मिल रहे हैं आपको ए कॉमा बी कॉमा सी की फॉर्म में, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये जो मिल रहा था ये मिले आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिले, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड डबलेट्स बोल लो, ट्रिपलेट की जगह बोलना है तो दो है तो डबलेट्स हो गया, पेयर बोल दिया ऑर्डर्ड पेयर। जब अगर 3 का ऑर्डर मिल रहे हैं यहाँ पर ए क्रॉस ए करके, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही, बना लोगे ना इस चीज़ को, बना भी मैंने आप लोगों के सामने, क्वेश्चन करते हैं और चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये समझ में आया आप सब बच्चों को, शिवम समझ में आया बेटा आपको? यस सर। आपको है नहीं? यस सर। अभी नोट डाउन करना, मैं दे दूंगा आपको लिखने को। तो अभी जैसे आपसे बोलता है ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर बराबर होते हैं तो क्या होता है, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सर क्या होगा, x+1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, और y-2 किसके बराबर होगा, 1 के। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 3 में से 1 गया, बोलो 2, और y किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। बस यही करना था, सिंपल है। हाँ, नेक्स्ट है आपसे बोलते हैं P और Q आपको गिवन है, फॉर्म द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, आर दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल। आपको बताना है क्या दो प्रोडक्ट इक्वल है, ठीक है जी। तो आपने क्या करा, P जो है ABC है आपका, Q है सर आपका केवल इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। तो P क्रॉस Q करो तो, अच्छा मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस Q में कितना आएंगे, हाँ हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, मेरा 3 बार हाँ बोलने में तेरा आंसर बदल गया यार। नंबर ऑफ एलिमेंट इन P कितना है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q कितना है, 1 है। तो आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। मैंने 3 बार हाँ हाँ बोला, इसका आंसर 3 से ना 6 हो गया है। तो P क्रॉस Q क्या होगा आपका, P का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो Q के साथ तो क्या हो जाएगा, सर पहले A आएगा, फिर इसका एक एलिमेंट पकड़ोगे, उसका एक पेयर बनाओगे, बना लिया। अब है नहीं, छोड़ दो। अब B के साथ R B R, फिर C के साथ R C R, ऐसा। ये जो ऑर्डर्ड पेयर बने इनके आगे क्या लगा दिया, कॉमा। अच्छा ध्यान से एक चीज़ आपने देखनी है कि ये जो बनता है ना P क्रॉस Q, अपने आप में क्या है, आपका एक सेट है। क्या है, आपका एक सेट है। तेरी मौत है बेटा चंदेला, ठीक है, तू खाएगा लिट्टी चोखा, ठीक है। तो P क्रॉस Q आ गया। अब आपसे बोला जाए Q क्रॉस P क्या है, तो वो हो जाएगा R कॉमा A, R कॉमा B, R कॉमा C। क्लियर है बात? तो ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ क्या ये बराबर है, नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी एंड नॉन इक्वल सेट्स is not commutative, क्लियर है बात? हाँ, एग्जाम्पल 2 था। एग्जाम्पल 3 क्या बच्चे आपका, ए सेट आपको दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है, आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या कर लो, आपसे बोलता है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए क्या है बेटा आपका 1, 2, 3 है। तो B इंटरसेक्शन C क्या है, B इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा। तो B और C में क्या इक्वल है बच्चे, 4 है, बस क्या है, 4 है। B इंटरसेक्शन C में क्या एलिमेंट आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर आप A का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो B इंटरसेक्शन C के साथ, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मैं बार बार कह रहा हूँ, वो भी अपने आप में क्या एक सेट ही होता है, ठीक है। तो A का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा आपने B इंटरसेक्शन C के साथ, तो क्या होगा सर, 1 का पेयर 4 के साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, बस खत्म। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोलता है, ए क्रॉस बी करो। पहले ए क्रॉस बी कर लिया। ए क्रॉस बी में कितने हैं, 3, इसमें कितने एलिमेंट है, 3, यहाँ कितने, 2। तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे ए क्रॉस बी में, 3 2 जा 6, कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो क्या बनेंगे सर, 1, 3, पहले इसका एलिमेंट, फिर 1 के साथ और कोई आ सकता है, हाँ 1, 4, फिर 2, 3, 2, 4, 3,
3 एंड 3 कॉमा 4। ठीक है, दिस इज योर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस सी क्या आएगा बताओ? ए क्रॉस सी में क्या होगा? ए और सी के एलिमेंट, तो क्या आएगा सर? 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, हाँ 1 कॉमा 6, कितना हो जाएंगे? 9 एलिमेंट होंगे सर इसमें। फिर ऐसे 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6, फिर 3 कॉमा 4, 3 5, 3 6। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए बेटा? 9 है, 9 है। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है आपसे? इंटरसेक्शन। क्या पूछ रहा है? भाई ये भी सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेट होता है, ये भी सेट है, तो इन दोनों सेट्स का क्या पूछ रहा है आपसे? इंटरसेक्शन पूछ रहा है सर। तो दोनों में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स कॉमन है? क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स दोनों में कॉमन है सर? 1 4 1 4 है, 2 4 है, 2 4 है, और कुछ है? 3 4 है और 3 4 है। तो 1 4 2 4 और 3 4। यहां से कुछ चीज समझ में आ रही है आपको सर? फर्स्ट और सेकंड आंसर सेम लग रहे हैं, नहीं लग रहे? बताओ, हाँ ना बोलो। है सेम है, और यहां कुछ अलग हो रहा था, यहां कुछ अलग हो रहा है। तो अब देखो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ये मतलब देखो, तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैंने सिखा दिया, बट ये जो क्वेश्चन था ये तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताना चाह रहा था। वो एक प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई एक प्रॉपर्टी है, समझ ले। क्या क्या प्रॉपर्टी है? कि ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है? अभी अंदर जाएगा। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ इंटरसेक्शन ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ होता है। तो इसका क्या है यहाँ पर? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसी इसकी? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? हेल्प करेगा आपको, कभी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से यहां पर आते हैं सर थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपसे बोलता है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ऐसा करो, बी यूनियन सी निकाल लो पहले। तो बी यूनियन सी क्या होगा? बी और सी में 3 4 1 2 3, ना ना ना, बी यूनियन सी है ना, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। हाँ, 3 4 5 6। इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी यूनियन सी। बहुत सारे क्या आने वाले हैं इसमें? एलिमेंट आने वाले हैं सर। क्या क्या आएगा सर? 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, ऐसे करके 1 6 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा सर? 2 3 आएगा, ऐसे करके 2 6 तक जाएगा। हाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 3 जा 12 आपके एलिमेंट होंगे सर। फिर ऐसे यहाँ पर 3 ले लोगे आप, 3,3 से लेकर आपका 3,6 तक जाएगा, ऐसे जाएगा। क्लियर है? दिस इज ए क्रॉस बी यूनियन सी आ रहा है। इसमें देखो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, यहीं से सीधा ले लेते हैं। तो आपका क्या बोल रहा है फोर्थ पार्ट में? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इसमें बेटा आप देखोगे क्या क्या एलिमेंट आएगा। जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख डालो, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख डालो, और उसके बाद क्या करो, जो कॉमन है वो एक ही बार आना चाहिए। जैसे 1 3 आ रहा है, 1 3 1 4 आ रहा है आपका, और फिर 1 5 और 1 6 भी आ रहा है। तो ऐसे ही ना 1 3 से लेकर 1 6 तक है, फिर ऐसे 2 3 से लेकर 2 6 तक है, 3 3 से लेकर 3 6 तक आ रहा है सर। यही तो आ रहा था। तो आप ध्यान से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन के साथ है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर किसके साथ है सर? यूनियन के साथ है। ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ किसके बराबर हो जाएगा सर? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी से, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लिख भी लेनी है। यहाँ पर आपने एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सीखा, साथ साथ उसकी दो प्रॉपर्टीज भी देख ली। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हैं। एक प्रॉपर्टी क्या देखी? कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता है। ठीक, तो एग्जाम्पल 3 था बच्चे आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। आपको बोलता है पी सेट है, पी सेट है आपका क्या?
पी सेट है 1, 2, आपसे बोलता है इसका क्या निकालो, आपको इसके ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं आपको इसके कायदे से? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स लिखने हैं। ठीक है जी, इजी है। अभी लिख के देखा था, ए सेट लिया था ना मैंने, तो यहाँ पर क्या बनेगा सर? सबसे पहले देखो 1 किसके साथ आ सकता है? 1 के साथ आ सकता है। फिर एक और पी है ना, उसका भी क्या होगा? एक और 1 होगा। फिर ऐसी पहले सेट में हमने 1 ही रखा है, पहला वाला जो एलिमेंट रखना इस ऑर्डर ट्रिपलेट्स का, सॉरी ऐसे गलत बना दिया, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो आप, अगर कंफ्यूजन हो रही है आप ऐसा लिख लो, ऐसा 3 बार लिख लो अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो 1 1 1 लिख दिया, फिर 1 फिक्स करो, फिर 1 2 1, ऐसे ही तो बनेगा 1 1 2। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होगा? 2 क्या बनेगा? हाँ 8 बनेंगे सर, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 1 पहला लो इसका, फिर 1 ले लो। ठीक है, फिर 2 ये, फिर इसका दूसरा लो 2 और इसका भी दूसरा 2, फिर ऐसे ही क्या पकड़ो आप मैंने और पेड़ छोड़ दिया ना इसके। हाँ नहीं, मैं उसको वैसे बताता हूँ आपको ना सिस्टमैटिक ढंग से, वरना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करा? 1 1 1, मिट मत यार, आपने पकड़ा 1 फिर 1 1, पहला एलिमेंट ले लिया, फिर इसका पहला एलिमेंट लो, इसका पहला लो और उसका दूसरा ले लो, तो 1 1 2। फिर आप क्या करो? इसका पहला एलिमेंट लो, इसका पहला एलिमेंट ही लिया आपने, इसका पहला एलिमेंट लिया, पहला एलिमेंट लिया, अब इसका क्या करो आप लोग? दूसरा एलिमेंट लो। कौन सा एलिमेंट लो? दूसरा 2, और इसका ले लो पहला, क्योंकि इसका पहला और पहला दोनों का पहला आके वो वाला कॉम्बिनेशन बन चुका। अब इसका पहला और इसका दूसरा लिया आपने, और इसका फर्स्ट ले लिया, और एक लास्ट कॉम्बिनेशन इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा और इसका पहला, ये बना। क्लियर है? अब ऐसे इसका कॉम्बिनेशन बनाओगे, इसका दूसरा ले रहे हो, बाकी दोनों के पहले पहले ले लिए आपने, ले लिए, इसका दूसरा लिया, अब इसका भी दूसरा लो आप, दूसरा लो और इसका पहला वाला ले लो। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसका दूसरा लिया आपने, नहीं यहाँ पर ना हमने गलत कॉम्बिनेशन, इसका दूसरा लिया, पहला लिया 1 और इसका भी पहला लिया, फिर इसका दूसरा लो, फिर इसका फर्स्ट लो और इसका कौन सा एलिमेंट ले लो? दूसरा वाला, फिर इसका अगेन फर्स्ट एलिमेंट लिया, सेकंड एलिमेंट ले लो, इसका भी सेकंड एलिमेंट पकड़ो। ठीक है जी, और इस वाले का फर्स्ट एलिमेंट और 2 2 और 2। क्लियर है बात? कंफ्यूजन अगर हो रही है तो पहले करो पी क्रॉस पी बनाओ, फिर उसके बाद एक और बार तीसरा वाला बना लिया करो। क्लियर हो रही बात आपको? तो यहाँ पर हमने पी क्रॉस पी बना दिया सर, ये एग्जाम्पल 4 है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये ना एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके स्कूल के टेस्ट होते हैं ना एपीएस के, तो ये पूछा गया 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन, और इवन एमसीक्यूज में भी आ जाता है, मैं भी पूछ लेता हूँ। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है? आर अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तो आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? और आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? बता सकते हो? ये देखो, ये नंबर लाइन है, ये आपकी क्या है? नंबर लाइन है एक्स एक्सिस में, तो इसमें सारे रियल नंबर्स होंगे। हाँ ना बोल बेटा, होंगे, सारे रियल नंबर्स होंगे, होंगे। अब आप एक और नंबर लाइन ले लो, ये भी नंबर लाइन है सर, वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें भी सारे रियल नंबर्स होंगे। तो एक्चुअल में जो आप यहाँ पर पॉइंट लोकेट कर रहे होते हो ना, जैसे मैं ये बोलूँ यार ये पॉइंट है आपका 1 1, ये पॉइंट होता था 1 1। ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा 5.7, यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा आपका 4.9, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 5.7 4.9 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो इस रियल नंबर लाइन के जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पर भी रियल नंबर्स हैं, उन सबके मैं क्या बना सकता हूँ? ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहा हूँ। उन सबके क्या बनाऊंगा? इसको तुम उसमें रोस्टर फॉर्म में तो लिख नहीं पाओगे यार, इनफाइनाइट सेट जाएगा, तो यार इसके आप क्या बनाओगे? बट जितने भी इसके क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, तो वो क्या बताने वाले हैं? इस प्लेन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, भाई इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या बताते हैं कि इस रियल नंबर लाइन का कोई एक नंबर ले लो और इस रियल नंबर लाइन का एक नंबर लो, दूसरा वाला जो ऑर्डिनेट होगा, तो ये क्या बताता है? इस पॉइंट के बारे में तो बात करता है। अगर मुझे इस पॉइंट के बारे में बात करना है तो इस नंबर लाइन का कोई एक पॉइंट लूंगा, यहाँ से मैं नंबर उठाऊंगा, फिर यहाँ से ये वाली जो नंबर लाइन था इसका एक रियल नंबर उठाया जाएगा, यहाँ रखा जाएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बता रहा है? ये पॉइंट के बारे में बात तो कर रहा है, तो इसका मतलब आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? बताओ,
रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, जितने भी पॉइंट आपके हैं इस नंबर इस प्लेन में, उन सबको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो रही बात आपको? और फिर r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? अभी आप पढ़ोगे इस साल से, दैट इज कॉल्ड योर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या पढ़ोगे बेटा? आपका 3D पढ़ोगे। क्या पढ़ने वाले आप लोग? 3D पढ़ने वाले हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जैसे आपके ये प्लेन है, ये प्लेन था आपका, तो ये जो पॉइंट था वो यहाँ पर थे सारे के सारे। अब मैं जैसे ये ले लूँ आपका, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अब एक 3 डायमेंशनल आपका क्या हो गया, फिगर हो गया। यहाँ पर जो पॉइंट होगा, जैसे स्पेस में जो भी पॉइंट है आपका, जैसे क्लासरूम में है, इस पॉइंट के बारे में अगर मुझे बताना है तो उसको बताने के लिए मुझे 3 एक्सेस चाहिए, एक्स, वाई और एक तीसरी क्या होती है आपकी, जेड एक्सेस। ठीक है, तो ये आपका स्पेस में, तो इट रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स इन अ स्पेस, दैट इज ये 3D के बारे में बताएगा और ये 2 डायमेंशंस के बारे में बात करेगा। बात समझ में आती है? तो याद रहेगा आपको कि r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करता है? आदर्श बताओ। पॉइंट हो ना? हाँ, इट रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन, सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करेगा आदर्श? हाँ, इट विल रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स इन अ स्पेस। क्लियर है बात? लास्ट क्वेश्चन, ये भी मैं करा चुका हूं आपको। a क्रॉस b आपका ये है, फाइंड a एंड b। आपको a सेट और b सेट बताना है क्या होंगे। तो अगर a क्रॉस b ये है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p और m किसको बिलोंग करेंगे, जो पहले एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेंगे, a सेट को, और दूसरे एलिमेंट है दैट इज q और r वो किसको बिलोंग करेंगे, b सेट को। तो देयरफॉर a क्या हो जाएगा, एक सेट जिसके एलिमेंट p और m है, और b क्या हो जाएगा, एक सेट जिसके एलिमेंट q और r है। सर बात समझ में आती है? तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का। ठीक है, एंड आप देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिखने के लिए, जो मैंने अभी तक लिखा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये बात हमने करी थी सबसे पहले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, और इवन हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया था, ठीक है, ए और बी सेट का, और वहाँ पर हमने प्रूफ करा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, कॉम्पिटिटिव इन नेचर नहीं होता है। और इवन ये भी बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के बारे में बात हुई थी। फिर इसकी हमने जो एक बेसिक सी डेफिनेशन थी एनसीईआरटी में वो बात करी। ठीक है जी, कि ए आपका अगर पी और क्यू क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो पी क्रॉस क्यू रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा दिखेगा। एंड साथ ही साथ हमने बोला था पी और क्यू में से अगर कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है तो पी क्रॉस क्यू इनफाइनाइट होता है, अगर कोई भी एक एम्प्टी सेट है तो वो एम्प्टी ही होगा, एम्प्टी और इनफाइनाइट है तो एम्प्टी होगा। सर क्लियर है बात? ये हमने पढ़ा। पर दिस इज अनदर थ्योरी पार्ट, इससे आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यूज में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। फिर ये बेसिकली हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सॉल्व करें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आप लोग अपना खुद से, यू गाइस कैन इजीली डू द एक्सरसाइज, आपका जो 2.1 है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट्स का, इसे आप आराम से कर सकते हैं। और इवन मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा उसके सोल्यूशन पे ही लेके आऊँगा, बट उससे पहले अगर आप ही कर लो तो बेटर है। कोई डाउट होता है तो आप वहाँ से उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।